हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रंट में बनाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने ये देखिए पेस्टिंग वाला बुकरम लिया हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने लगभग ली है 11 इंच और ये फोल्डेड है। ये देखिए इस तरह से फोल्डेड पेपर है और इस तरह से यहाँ से अगर हम इसको फोल्डेड पार्ट नापते हैं तो ये लगभग 5 इंच यानी टोटल में 10 इंच 10 बाई 11 का पीस है, जिसे मैंने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें इसका जो नेक है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें जो नेक की चौड़ाई लेनी है वो नॉर्मल नेक से 1 इंच बढ़ा के लेनी है। अगर आप 3 इंच लेते हैं तो यहाँ आपको 4 इंच लेनी होगी। तो देखिए जिधर से फोल्डेड है यहाँ से मैं नापूंगी इस तरह से, और जैसे अगर हम नॉर्मल 3 इंच लेते हैं तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 इंच। ठीक है, ये खुले साइड पे मैंने ये मार्क कर लिया 4 इंच। गहराई हम रखेंगे 10 इंच नेक की। ये देखिए इस तरह से गहराई हम रखेंगे पूरा 10 इंच। ठीक है, अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। इस तरह से आधा इंच हमने अंदर की तरफ लिया और इस निशान से जो हमने ये आधा इंच पे लिया है यहाँ से इस तरह से हम अपना इंची टेप रखेंगे और जो ये हमने 4 इंच वाला निशान लिया था यहाँ पर इस तरह से इसको तिरछा, बिल्कुल ये देखिए कर्व नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ग्लास शेप बनाना है हमें। तो स्केल से भी आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने ये ग्लास शेप दे दिया। अब इस निशान से हमें 1-1 इंच दूरी पर इस तरह से निशान लेना है। इसकी यानी थिकनेस जो हम रख रहे हैं, ब्रॉडनेस रख रहे हैं, वो रख रहे हैं 1 इंच। तो सब तरफ से हम 1 इंच पर इस तरह से निशान ले लेंगे और इसे अब हम वापस से इसी शेप में मिला देंगे। तो जो ये हमने बाद में निशान लगाया ये हमारा कटिंग का निशान हो गया है इस तरह से। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिला के रखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा नेक कुछ इस तरह से ये बनके तैयार हुआ है। अब क्योंकि ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया था तो मैं इसे अब कपड़े पर इससे इसी बराबर का बिल्कुल कपड़ा लूँगी। इससे हम बस 1 इंच फालतू लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फोल्ड करना होता है। और इसके ऊपर इस तरह से ये जो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा शाइनिंग वाला हिस्सा है, ये कपड़े की तरफ होना चाहिए। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर आयरन कर देंगे तो ये कपड़े पर बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने कपड़े के ऊपर इसे बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। ये देखिए, और मैंने आपको बताया था इस तरह से साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है यहाँ पर इस तरह से सिलाई चलाकर इसको फिक्स कर देंगे। तो ये है हमारे कुर्ते का फ्रंट पार्ट। ये मैंने साड़ी से कैसे कटिंग की है, कैसे इसका प्लाजो निकाला है, क्या डिज़ाइन बनाया है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो कटिंग और स्टिचिंग का मैं बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरा फ्रंट पार्ट। तो ये जैसा कि लाइनिंग वाला सूट है तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा है। और जो हमने अभी ये कटिंग तैयार की इसके ऊपर देखिए यहाँ मुझे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो कपड़ा था ना कम था। मैंने इस तरह से बिल्कुल सेंटर से इस पर एक सिलाई लगा कर 2 कपड़ों को जोड़ के ही बनाया था। तो मेरे पास ये सेंटर का निशान है और कुर्ते पे मैंने इस तरह से फोल्ड करके ना आयरन जला दिया ताकि मुझे ये निशान सेंटर का मिल जाए। अब हमें क्या करना है, सेंटर से सेंटर को इस तरह से बिल्कुल मिलाना है इस तरह से। और सेंटर मिलाते हुए देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर इस पिंस लगा रही हूँ
ताकि ये कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। तो इसीलिए सेंटर पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सेंटर आउट हो गया तो गला आपका तिरछा दिखेगा। तो ये देखिए सेंटर वाली निशान जो है इस पर मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधा करके रख लिया और बस अब हमारा गला बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। ये देखिए। तो अब हमें इस पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, बिल्कुल नीचे यानी अस्तर वाले पार्ट पर हमें यहाँ पे सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। तो लगभग आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ हमें इस तरह से ये तिरछे कट देने हैं। कट ऐसे देंगे कि सिलाई हमारी ना कटे। ये देखिए। और यहाँ पर वैसे तो स्ट्रेट है कपड़ा, पर 2 कट मैं दे देती हूँ यहाँ पर भी इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ पर। इससे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है, बहुत अच्छे से पलट जाता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से नेक को पलटेंगे। ठीक है, ये मार्जिन की तरफ हमें इस तरह से नेक को पलटना है और इसके ऊपर एक सिलाई देनी है। ध्यान रहे सिलाई हमारी फैब्रिक पे नहीं आएगी, सिर्फ हमें अस्तर वाले पार्ट पे चलानी है और जो मार्जिन है वो हमारा अस्तर की तरफ ही इस तरह से रहना चाहिए। तो ये देखिए ये पूरी सिलाई मैं चला चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे सिर्फ इसको इस तरह से पीछे ये जो एक्स्ट्रा धागा ये निकाल देते हैं और इस पट्टी को अब हम नेक में पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। सिंपल इसे फोल्ड करना है इस तरह से, नीचे से भी और साइड से भी। और अब हम इसके ऊपर चलाएंगे आयरन। यहाँ मैं आयरन चलाऊंगी। आयरन चलाने से इस पे गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और हमें ऊपर से सिलाई अभी चलाने की ज़रूरत। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ सिर्फ आयरन चलाई है, अभी कोई सिलाई नहीं करी है और इस तरह से हमारा गला ये बहुत अच्छे से बैठ गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें अंदर जो साड़ी का बॉर्डर था ना उसका कॉलर बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही जो हमारी साड़ी से बॉर्डर निकला था उसी से मैं इसका कॉलर बना रही हूँ। तो जो हमने गले की लंबाई रखी थी वो टोटल थी 10 इंच। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी 11.5 इंच लंबाई ले लेंगे। 11.5 में 12 भी ले सकते हैं, बाद में एक्स्ट्रा कट कर देंगे, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो 12 इंच लंबाई ले लेंगे। और जो हमने गले की ब्रॉडनेस रखी थी वो टोटल 3 इंच होती है, तो हमने 1 इंच बढ़ा के यानी 4 इंच रखी थी। तो हमें जो कॉलर की चौड़ाई चाहिए वो चाहिए 1 इंच। 3 में हमने 1 इंच प्लस किया था, 4 इंच आपने जितना प्लस किया है उतनी ही चौड़ा आपको तैयार कॉलर चाहिए। तो 1 इंच तैयार में मतलब हो गया आधा इंच सिलाई में जाएगा 1.5 इंच, और मैं इसको डबल करके पलट के बनाऊंगी तो टोटल हो गया 3 इंच। तो ये 3 इंच ब्रॉड हमें पट्टी चाहिए जिसकी लंबाई होगी हमारी लगभग 12 इंच। तो ये देखिए इस पट्टी को मैंने इस तरह से, क्योंकि हमें 2 कॉलर दोनों साइड के लिए चाहिए, तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। और लंबाई में जैसा कि मैंने कहा 12 चाहिए, तो 1 इंच बढ़ा के ले लेना है, बाद में हम इसे कट कर देंगे। ये 13 इंच हो गया। तो इस तरह से पहले तो इस तरह से हम लंबाई निकाल लेंगे, ये हटा देते हैं और इसके कर लेंगे अब हम 2 पीस। अब क्योंकि यहाँ तो मेरे पास रेडीमेड तैयार बॉर्डर है, अगर आप कपड़ा लेंगे तो कपड़े की जो चौड़ाई आपको मैंने बताई 3 इंच, आप उतना ही लीजिए। पर मुझे ये जो बॉर्डर है इसका जो सेंटर में डिज़ाइन आ रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए। इस तरह से देखिए, इसका उल्टा सीधा देख लूँ, ये है उल्टा वाला पार्ट। तो मैं क्या करूँगी, इसको आयरन से बिल्कुल डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो ये बहुत अच्छा सा लगे।
इक्वल लगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए पहले आयरन कर लूँगी दोनों पट्टियों को इस तरह से बिल्कुल सीधा करके, और जो बाद में एक्स्ट्रा होगा ना हम मार्क कर लेंगे और बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया। अब ये फोल्डेड पार्ट है और ये ओपन पार्ट है। अब क्योंकि ये साड़ी का बॉर्डर था तो देखिए अनइवन जो पार्ट था वो सब साइड में आ गया। इसी तरह से मैंने इसे भी फोल्ड कर लिया। तो हमें इसको डिज़ाइन को इस तरह से आमने सामने रखना है, इस तरह से नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे तो ये देखने में सुंदर लगेगा। और मैंने क्या किया, बंद वाले साइड से 1 इंच पर इस तरह से निशान लेकर और ये स्ट्रेट लाइन बना दी है। जब हम सिलाई करेंगे तो ये मार्किंग हमें गाइड करेगी। अब जो हमारा ये कुर्ता है, ये देखिए यहाँ बनाने से पहले आपको बहुत ज़रूरी बात मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए जो नीचे वाला पार्ट था ना, ये ज़रूर मेज़र करिएगा। हमने आधा इंच रखा था तो 1 इंच हो गया होगा ऑब्वियस। ये देखिए टोटल ये 1 इंच आ रहा है, इसीलिए हमने जो पट्टी की ब्रॉडनेस रखी है वो पूरी 1 इंच रखी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए पट्टी हमने नीचे रख ली और इस तरह से शोल्डर की तरफ से इस निशान के ऊपर बिल्कुल इस तरह से मिला के रखेंगे। ऊपर से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से जो ये हमने निशान लगाया है 1 इंच पर, इसी के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो निशान लगाने से काम आसान भी हो जाता है और फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को बस सीधा रखेंगे और नेक को हमें कुछ भी नहीं करना, हमने क्योंकि आयरन चला रखा है तो बस अगर पट्टी अंदर जा रही है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेन्जा है बहुत स्लिप होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे काम करें, इस तरह से मिला के रखें। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हो, पूरी पट्टी सेट करके यहाँ पर आप पिंस लगा सकते हो जगह जगह, ठीक है। अब देखिए ये पट्टी अभी से बाहर आने में शुरू हो गई। मैं कितनी बस यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ, 1 पैर का, ताकि फिनिशिंग से हमारी पट्टी लगे। ये देखिए इतना लगाया, वापस से रुक गए। ये देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर हमें इस तरह से मिला के रखना है। और ये देखिए अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, ये हमारा नीचे कर देनी है, इस तरह से नीचे कर देंगे और बस इस तरह से करेंगे और नेक को वापस सीधा कर लेंगे। तो ये पट्टी हमारी पूरी इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर बहुत फिनिशिंग से करिएगा क्योंकि कट है तो गला यहाँ पर हम बिठा के रखेंगे। तो देखिए अब हम इस कॉर्नर पे आने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना है, अपनी दूसरी पट्टी ले लेनी है, ठीक है। अब इस पट्टी को हम क्या करेंगे, पहले ऊपर से मिलाते हुए लाएंगे ताकि कम ना पड़े। इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ मैं, इस तरह से मिला के देख लेंगे। और ये देखिए इस तरह से देख लिया, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम नीचे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ये वाली पट्टी ऊपर रख सकते हो, आप चाहो तो इधर वाली ऊपर रख सकते हो। अगर आपको इधर वाली ऊपर रखनी है तो आप क्या करोगे, इस पट्टी को नीचे डाल दोगे इस तरह से। चलिए मैं नीचे ही डाल देती हूँ। इस पट्टी को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से वी बनाएंगे और बस ये करके जो हमने ये मार्किंग की है उस पर ही हमारा गला सेट होगा जब हम मशीन को इधर घुमाएंगे। तो ये देखिए पट्टियाँ ओवरलैप हो गई एक दूसरे के ऊपर, नीचे रख दी मैंने उसे और इस वाली पट्टी को ऊपर कर दिया। मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, इस पट्टी को ऐसे उठा लिया और ये वाली पट्टी को नीचे रख दिया और इस तरह से अपने गले को इस तरह से घुमा दिया। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो गया। तो अब हमें इस कॉर्नर तक लाना है। ये देखिए सुई को अंदर करेंगे, हाथ रखकर पूरे फैब्रिक को घुमा देंगे इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर अगर आपका जो ये सेंटर है वो आउट हो रहा है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरी वाली पट्टी पे सिलाई नहीं चली है। तो ये देखिए ये इस तरह से जाएगी, तो हमने यहाँ चेक कर लिया इस तरह से। और बस ये सेट करने के बाद ये देखिए ये हो गया। तो अब इस कॉर्नर पर आकर वापस से सुई मैंने अंदर कर दी है और अब हम धीरे से फैब्रिक को घुमा देंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना और इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए गला बिल्कुल फिनिश हो चुका है, कहीं कुछ भी इसमें
फिनिशिंग में कमी नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देखिए इसकी डेप्थ बता देती हूँ। यहाँ भी हमारा इतना सिलाई में जाएगा, इसको छोड़ के अगर हम नापते हैं लगभग आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो जो इसकी ये देखिए इतना हम छोड़ रहे हैं ऊपर से और उसके बाद नाप रहे हैं, तो ये लगभग 8.5 इंच आ रही है इसकी डेप्थ गले की। तो अगर आप इतना कंफर्टेबल नहीं है पहनने में तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कलर जो हमने साड़ी वाला यूज़ किया है उसका पैच यहाँ लगा सकते हो। पर मुझे तैयार 8.5 ही चाहिए था तो मैं इतना ही रख रही हूँ। दूसरा अगर आप चाहो तो जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पर आप सिलाई चला सकते हो। यहाँ पर मैं हाथों से बस 2 टाँके लगा दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। मैं इसका बैक भी दिखा देती हूँ। उससे पहले जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उससे मिलाते हुए इस तरह से हम इसको कट करेंगे ताकि ये तिरछा ना हो, इस तरह से। अब इसका बैक दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारा बैक कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम इंटरलॉक भी कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगी, इस वाले पार्ट को जो एक्स्ट्रा है ना इसको इस जो हमने गले की पट्टी लगाई थी उसमें इस तरह से रखूँगी और सिलाई मार दूँगी। इसी तरह से हम इधर वाले पार्ट को इस तरह से मोड़ेंगे और सिलाई चला देंगे तो ये हमारे कोने फिनिश हो जाएंगे। अब जो ये वाला पार्ट है इसे भी हम इस पट्टी के बराबर कर देते हैं इस तरह से। तो ये मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। यहाँ आप क्या कर सकते हो, इंटरलॉक भी सिंपल चला सकते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैक और ये हो गया हमारा फ्रंट। अब यहाँ पर तो मैंने साड़ी का बॉर्डर यूज़ किया था, आप चाहो तो इसकी जगह पे चौड़ी लेस भी यूज़ कर सकते हो या आपके जो शलवार का जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद। और क्योंकि ये फैब्रिक मेरा ऑर्गेन्जा था तो आप देख सकते हो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए ये हुआ हमारा डिज़ाइन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और पूरा सूट कैसा बना, किस तरह से मैंने उसकी स्टिचिंग की है, कैसे प्लाजो सिला, अस्तर वाला प्लाजो वो बनाते समय क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसके पूरे सूट के स्टिचिंग पार्ट के साथ। बाय बाय।